टोटल 170 का बेनिफिशियरी को जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोग्राम रखा गया है। जैसा कि व्हीकल का ड्राइवर खाली ड्राइवर बन के रहना नहीं, वो भी मालिक होना करके, ये स्कीम लाने की वजह सिर्फ ड्राइवर बन के नहीं रहना, वो भी मालिक होना करके हम लोग नया स्कीम लाके ड्राइवर भी मालिक बनना करके पिछले साल से जो 2025 में हमारी हुकूमत आने के बाद 2023 के बाद एक स्कीम लेके मौलाना 8.5 लाख का व्हीकल उनकी चॉइस, वो भी जो भी चॉइस करता 3 लाख की भी गाड़ी ले सकता है, 4 लाख की भी गाड़ी ले सकता है, 5 लाख की भी गाड़ी ले सकता है। 8.5 लाख तक उसकी चॉइस के ऊपर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 3 लाख रुपए स्कॉलरशिप देते, 5 लाख रुपए हम लोग बैंक से हम लोग खुद लोन करा के खाली इनिशियल पेमेंट जो है 10% जितना भी वैल्यू होता है 10% भरना करके एक नई स्कीम लेकर के पिछली साल जो है हजारों की तादाद के अंदर जो ड्राइवर था वो मालिक बना है। इस साल भी जो है आज टोटल हम लोग 790 पर 7 व्हीकल दे रहे, उसके अंदर टैक्सी जो है 623 टैक्सी दे रहे, 170 पर 4 ऑटो दे रहे। उसके साथ एप्लीकेशन ज़्यादा आने की वजह से वीडीपी में एक अमाउंट होता है, वीडीपी मतलब जो मिनिस्टर का वीडीपी के अंदर वो मिनिस्टर का पावर रहता है, 100 करोड़ दिया जाता है उसको, हम किधर भी वो मिनिस्टर किसको भी दे सकता है। तो वीडीपी के अंदर ये एप्लीकेशन ज़्यादा आने की वजह से और 10 करोड़ रुपए देके और 500 व्हीकल देने का तय करके हज़ारों की तादाद के अंदर आज ड्राइवर जो है आज मालिक बना है। मौलाना बहुत से जन मेरे पास आते हैं, मौलाना तो मैं पूछता हूँ भाई पहले तुम क्या करते थे? नहीं साहब हम ड्राइवर काम करते थे, हमारे 18 से 20 हज़ार रुपये तक पगार मिला करती थी, हमारा खर्चा वर्चा जाके 10 से 12 हज़ार रुपये देता था। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अब गाड़ी देने की वजह से हम लोन बैंक का लोन भर के हमारा लगभग कम से कम बोले तो एक 50 से 60 हज़ार रुपये हमारे को बचत हो रही, हमारा भी घर का गुजरान चल रहा है, हमारे जो गरीब जो रिश्तेदार हैं उनका भी थोड़ा बहुत हम लोग मदद कर रहे करके उनका है। उसके साथ में आप जानते हैं लोन तो जो है 50 हज़ार रुपये हज़ारों की तादाद के अंदर 50 हज़ार से लेके 1 लाख तक हज़ारों की तादाद के अंदर हम लोग लोन दे रहे। जो 50 हज़ार रुपये लोन रहेगा तो या 1 लाख रुपए लोन रहेगा तो 50% सब्सिडी और 50% ही बनना। मेरे ख्याल से रिकवरी जो मौलाना जब से KMDC स्टार्ट हुई, जब से लोन का सिलसिला जारी है, मेरे ख्याल से 20% के ऊपर रिकवरी है नहीं, वो नाम के लिए करके वो है हज़ारों की तादाद में दे रहे। ये नया सेटअप जो स्टार्टअप करके जो है एक नया स्कीम लेके बैठो, लतीफ़ चेयर जो, हाँ लतीफ़ को चेयरमैन को चेयर जो, MD को नया स्कीम लेके मौलाना वो स्टार्टअप करके बोल के एक नई स्कीम लेके टोटल 21 जनों को एक बार दिए, यानी 20 हज़ार से लेके 20 लाख से लेके 50 लाख तक उनको वो एक टोटल 9 करोड़ रुपए ये नई स्कीम लेके मौलाना। उसके अंदर शर्मा शक्ति लोन का बताया, 1 लाख का लोन का बताया। उसके साथ साथ में जो है पहली बार जो है हम लोग खेले, इसके पहले कभी नहीं था मौलाना, जो हादिसे जो होते नागमंगला के अंदर हाल ही के अंदर पिछले साल जो हादिसा हुआ था, हादिसा किधर भी नहीं होना। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब चाहत से मोहब्बत से रहना करके हम लोग चाहते, हादिसा नहीं होना था। वो हादिसा नागमंगला के अंदर एक हादिसा हुआ तो 20 दुकान जो जल गए थे। वो गणेशा फेस्टिवल के अंदर एक हादिसा हुआ था, उसके अंदर 20 दुकान जने थे। तो माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से माइनॉरिटी कमीशन वाले जाके उधर पूरा महीना करके जिस का नुकसान हुआ करके हमारे को रिपोर्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करे थे। ये पहली बार स्कीम के अंदर जिस का भी नुकसान हुआ उसको KMDC से 5 लाख रुपए लोन 5 लाख रुपए देना करके तय करके आज आप लोगों के हाथों से 5 लाख रुपए दिया गया। अभी जैसे हम लोग ने 4-5 जन को दिया मौलाना, 5 लाख का जो चेक हम लोग ने आपके हाथों से देने कराया, उसमें 2-3 जन को पूछा तो आपका नुकसान कितना हुआ, तो मेरा नुकसान कोई बोला मेरा नुकसान 10 लाख हुआ था, उसके अंदर 5 लाख मिले मेरे को, बहुत बड़ी मेहरबानी। और एक जन को पूछा तुम्हारा कितना नुकसान हुआ था, और एक जन ने बोला 12 से 11 लाख रुपए नुकसान हुआ था, उसके अंदर आप लोग 5 लाख रुपए दिए, बहुत बड़ी मेहरबानी। और एक जन को पूछा तो मेरा 15 लाख का नुकसान हुआ था, 5 लाख रुपए दिए, बहुत मेहरबानी है करके। ये सैयद करके क्या नाम उनका, 3 लाख का नुकसान। इधर आ बा, तू आ बा इधर, तेरा नाम क्या? अहमद हुसैन घर को। इसे पूछा तेरा कितना बा नुकसान हुआ, तो मेरा 3 लाख बोलिया। तेरा 3 लाख नुकसान को जाकपाट मार देना बा, 5 लाख मिल रही है। ये नहीं, ये सब जो है ना अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसकी नसीब में जो क्या क्या लिखा है मालूम नहीं। 3 लाख वाले को 5 लाख मिला, 15 लाख वाले को भी 5 लाख मिला। मतलब अल्लाह मियाँ इनके नसीब में लिखा था, उसके उनको अल्लाह मियाँ ये दिया करके मैं कहना चाहता हूँ आप जा सकते। यानी टोटल 20 जन को
5 लाख रुपए का लोन दे रहे। उसके साथ साथ में मौलाना, जैसे आपने बताया कि बजट के अंदर इस बार 4,500 का जो बजट है, आइंदा बजट के अंदर कल हम लोग मीटिंग करके आने वाले अभी बजट के अंदर अब ज़्यादातर करके बजट लेना करके उलमा इकराम ने भी कहा है, बहुत से जो एक्टिविटीज़ ही उन्होंने सब कहा है। जो पहले हमारा जो बजट था, हमारा जो माइनॉरिटी का जो बजट था 2013 से लेके 18 से पहले जो माइनॉरिटी का जो बजट था 430 करोड़ रुपए बजट था। जो भी चीफ मिनिस्टर आते थे 10 करोड़ से 15 करोड़ 20 करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते 430 करोड़ को लगा के ठहरा कर रहे थे। जो पहली बार जब सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर बने 2013 से लेके 2018 तक चाहते तो वो 20 से 30 करोड़ के ऊपर कभी बजट बढ़ा नहीं माइनॉरिटी का, यानी 50-60 साल के अंदर वो 420 करोड़ को आके ठहरा गया। जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के साथ अगर डबल भी करते तो 460 करोड़ रुपए होता था, 3 करोड़ भी करते तो 1200 करोड़ रुपए होता था। सिद्धरामैया साहब हमारी कौम के ऊपर चाहत मोहब्बत रखते हुए हमको इंसाफ मिलना करके 3,200 करोड़ रुपए बजट दिए, यानी 3,200 करोड़ रुपए बजट दिए। तो बीजे आने उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने। अल्लाह मियाँ मुझे भी उसके अंदर मिनिस्ट्री बनने का कांग्रेस पार्टी ने मुझे भी एक मौका दिया था। उसके अंदर मालूम पड़ा कि कुमार स्वामी साहब हमारा जो बजट है वो कम करने वाले हैं करके मालूम पड़ा। जैसे हमको मालूम पड़ा तो हम तमाम मुसलमान लीडर, नसीर अहमद साहब, तनवीर साहब, हारिस भाई, रिजवान, तमाम मुसलमान लीडर मिलके कुमार स्वामी साहब को जाके मिले, ए चलो बाहर चलो, ए बैठो जी, इधर आओ जी, पूरे बैठो, चलो उधर। तो तमाम लीडर हम जाके कुमार स्वामी साहब गुजारिश करें कि साहब हम ना ये मुश्किल से इतने सालों के बाद हम ना मुश्किल से सिद्धरामैया हमारा ग्रांट जो है 3,200 करोड़ की है, हमारा बजट तुम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हमारा जितना है उतना बजट कम करने की ज़रूरत नहीं करके हम लोग जाके कुमार स्वामी साहब को गुजारिश किए। कुमार स्वामी साहब ने वादा किया नहीं मैं बजट में नहीं कम करता करके जब बजट प्रेजेंट करे तो हमारा 850 करोड़ रुपए कम कर दिए। 3,200 करोड़ के अंदर 850 करोड़ रुपए कम करके लगा के 2,300 करोड़ को लगा के ठहरा कर दिए, वो एक रास्ता बना के दीजिए। उसके बाद 4 साल बीजेपी हुकूमत के अंदर हमारा 3,200 करोड़ का बजट जो है 850 करोड़ को लगा के ठहरा करके हमारे जितने भी स्कॉलरशिप थे पूरे स्कॉलरशिप रद्द कर दिए। दोबारा हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो 850 करोड़ को लगा के 4,500 करोड़ रुपए दिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे सिद्धरामैया साहब का वादा है एक अमीर शहर इसका मौलाना हमारे अमित शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर 2018 के अंदर, इधर अली साहब एक और से सुनना, 2018 के अंदर मई हमारे जी बाबा साहब इधर ही बैठे, वो एक हॉस्टल इनाग्रेशन फंक्शन के लिए मैं जब सिद्धरामैया साहब को लेके गया था, जब मैं मिनिस्टर था सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, जब कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी साहब थे, वो इनाग्रेशन फंक्शन के अंदर सिद्धरामैया साहब को तकरीर करने का जब मौका मिला, सिद्धरामैया साहब बोले ये ने दुख से एक जाहिर करे, नहीं मेरे को ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था कि 2018 में मैं नहीं आऊँगा, हमारी गवर्नमेंट आती करके सोचा था, मैं ही चीफ मिनिस्टर बनता हूँ करके सोचा था। अगर मैं इस बार चीफ मिनिस्टर बनता तो 2018 के अंदर वो 5 साल की अवधि के अंदर मैं माइनॉरिटी को 10,000 करोड़ बजट देने वाला हूँ, देने का करके सोचा था। बोले तो तमाम मिलके थालियाँ वालियाँ मार के शबाजगिरी दिए। नहीं आप कोई मेरे को शबाजगिरी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं मुसलमानों के ऊपर कोई मेहरबानी कर रहा हूँ। हम लोग जो बजट है बजट के हिसाब से हम लोग 4 लाख करोड़ का बजट करते, 4 लाख करोड़ का बजट करते। परसेंटेज के हिसाब से आपकी जो पॉपुलेशन जो है 13 या 14% पॉपुलेशन के हिसाब से आपको 30 पर 3,000 करोड़ देना। कितना देना? 30 पर 3,000 करोड़ आपको मिला कितना जा रहा है? खाली 3,000 करोड़, 10% खाली मिला जा रहा है करके सिद्धरामैया साहब उस टाइम वादा किए थे। वादे के हिसाब से अभी 4,500 करोड़ दिए और 3 बजट बाकी है, यानी 26 का बजट है, 27 का बजट होता है, 28 का एक बजट होता है। मेरे ख्याल से सिद्धरामैया जब ज़बान देता है वो ज़बान जो है निभाते करके हम सबको उम्मीद है वो इंशाअल्लाह इस बार जो 4,500 जो करोड़ है हम लोग जद्दोजहद करके हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 7,900 करोड़ का प्रपोजल हम लोग दिए। अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है इंशाअल्लाह कम अज़ कम 6 से 4,500 करोड़ रुपए हमारे को इस बार माइनॉरिटी में मिलता करके हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं। जो माइनॉरिटी का बजट इस बार का जो दिया है 4,500 करोड़ के अंदर मौलाना हम लोग ज़्यादातर करके हम लोग तालीम के अंदर बहुत पीछे है।
क्या भी करके तालीम के अंदर हमारी आवाम आगे आना करके हैदर अली साहब हम लोग ज़्यादा करके 4,500 करोड़ के अंदर 3,900 करोड़ रुपए हम लोग खाली तालीम के लिए खर्च कर रहे, तालीम के वास्ते खर्च कर रहे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर 60 साल से जो है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक करके स्कॉलरशिप दिया करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप दिया करते थे, 60 साल से स्कॉलरशिप दिया करते थे, जो एक 7वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक जो है स्कॉलरशिप दिया करते थे। 2023 के अंदर बीजेपी हुकूमत के अंदर 2024-23 के अंदर बीजेपी हुकूमत के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो क्या कर दिए, वो स्कॉलरशिप आके रद्द कर दिए। वजह उसकी क्या है, स्कॉलरशिप रद्द करने की वजह क्या है, ये ज़्यादातर मुसलमानों को इसका फ़ायदा करना करके पूरी स्कॉलरशिप जो है रद्द कर दिए पूरा हिंदुस्तान के अंदर। आज तक कोई स्टेट के अंदर जारी नहीं करे, पूरे दूसरे स्टेट के अंदर भी होना लागू हुआ है, आज तक कोई स्टेट के अंदर नहीं जारी करे। कर्नाटका के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का जो स्कॉलरशिप जो रद्द किए, आज तक कोई स्टेट के अंदर जारी नहीं किए। हमारी कर्नाटका के अंदर जो सेंट्रल में जो रद्द किए थे हम लोगों ने उसको जारी करके 5 लाख बच्चों को 1,90,00,000 पर 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप दिया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि मेडिकल MBBS सीट कोई गरीब आदमी जाके MBBS सीट ले सकता नहीं है। आज डोनेशन मिनिमम जो है 1 करोड़ रुपए डोनेशन है। ऑटो चलाने वाला, कूली करने वाला, मजदूरी करने वाला, वो नामुमकिन होता है डोनेशन, वो फ्री सीट मिलती है। फ्री सीट मिलने से क्या होता है, उसको डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री सीट के अंदर क्या है, वो जितनी भी फीस है हम लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से दे रहे हैं। जो सीट जो मिलती है उसका जो 5 साल का जो कोर्स होता है, 5 साल का मतलब सालाना जो है 11.5 लाख रुपए फीस होती है। 11.5 लाख के अंदर 5 साल का कोर्स मतलब 55 लाख रुपए होता है। अगर 55 लाख रुपए नहीं होने की वजह से बहुत से जने ड्रॉप आउट होते थे। बच्चा अभी कूली करने वाला, ऑटो चलाने वाला, मजदूरी करने वाला 55 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा। 55 लाख रुपए नहीं होने की वजह से वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। हमें वो बच्चे मेरिट के बच्चों को जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमें उसे 1,630 जने को एक बार स्कॉलरशिप 5 लाख रुपए देखो मौलाना, 1 लाख रुपए पहले 1 लाख रुपए देते थे, 5 लाख रुपए दे रही। जो फॉरेन पढ़ने जाते बच्चे, जो फॉरेन एजुकेशन लोन बोलते हैं उसको, फॉरेन को जो पढ़ने जाते हैं वो 2 साल का कोर्स होता है। वो एक कैंपस के ऊपर डिपेंड हो, एक कैंपस के अंदर 60 लाख फीस होती है 2 साल का, ये कोई 70 लाख होती है, कोई 80 लाख होती है, कोई जगह 50 लाख होती है। वैसे हमारे बच्चे जाको फॉरेन में पढ़ने का ना कर को वो 500 मार्क्स के अंदर है तो हम लोग क्या करते हैं, स्कॉलरशिप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देती है। वैसे हज़ारों की तादाद के अंदर पहले गए साल 20 लाख रुपए था, ये बार उसको 30 लाख करके हज़ारों बच्चों को हमें क्या करें, वो बाहर फॉरेन एजुकेशन करना कर को कई के वास्ते फॉरेन एजुकेशन, अगर उन्हें बाहर जाकर फॉरेन एजुकेशन वो कोर्स कर ले गया तो अब उसका जो दरमा है 30 से 40 हज़ार है, वहाँ जा गया तो कम से कम से लाख से 1.5 लाख रुपए दरमा मिलने की वजह से हज़ारों की तादाद के अंदर हमें लोग स्कॉलरशिप दे ले पा रही। वो स्कॉलरशिप ध्यान देखो KMDC के अंदर भी क्या करी, हमें हज़ारों की तादाद के अंदर लोन दे रही मौलाना। जो स्कॉलरशिप जो मार्क्स रखी हमें मार्क्स के ऊपर नहीं रखा तो MBBS वालियों को भी दे रही, फॉरेन एजुकेशन भी लोन भी हमें लोग देने को जा रही। उसके साथ साथ में आप लोग जानते हैं ये हज कैम्प जो कर्नाटका के अंदर है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर किधर ऐसा हज कैम्प नहीं है जो कर्नाटका के अंदर जो हज कैम्प बना है। वजह उसकी वो भी अल्लाह और रसूल के बाद हमारे सिद्धरामैया साहब पिछली हुकूमत के अंदर जब चीफ मिनिस्टर थे 5.5 एकड़ जगह देख के 120 करोड़ देखो ये बेहतरीन ये हज कैम्प बना कोई। हैदर अली साहब ये हज कैम्प क्या होता है, 12 महीने के अंदर 1 महीना खाली यूज़ होता है, बचत के 11 महीने बंद पड़ा रहता था। तो मैं नसीर अहमद साहब, जब्बार साहब, तमाम लीडर हम बैठ को डिसाइड करें ये हज कैम्प जो है साल में 1 महीना यूज़ होता है, बचत के 11 महीने बंद पड़ा रहता है। उसको कुछ काम में लाना, कैसे लाना, फिर इसको एक्टिव करना, तो हज कैम्प को एक्टिव करना तो कम से कम 70-80 करोड़ रुपए खर्च होते थे मौलाना हर साल। तो हम लोग सोच के क्या करें, पिछली साल 2024 के अंदर हम लोग सोच के IAS IPS KS सेंटर डालना करके तय करके 400 बच्चों से हम लोग शुरुआत कर को IAS IPS कोचिंग सेंटर दिया है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसके अंदर 107 जने गवर्नमेंट जॉब के वास्ते इलेक्टो को ही, जैसा कि जो है 9 जने सब इंस्पेक्टर हो को इलेक्टो को ही हैदर साहब, सब इंस्पेक्टर हो को 9 जने यहाँ पढ़ को यहाँ ट्रे कर 9 जने सब इंस्पेक्टर मतलब क्या रहता, उसकी 30 पर 3 साल सर्विस के अंदर कम से कम उन्हें एडिशनल SP होगा, उन्हें रिटायर्ड होता। उसके साथ में 50 पर 6 जने हेड कांस्टेबल, 50 पर 6 जने हेड कांस्टेबल मतलब उसकी 3 पर 3 साल सर्विस के अंदर कम से कम उन्हें
सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हो को उन्हें रिटेन होता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 12 जने इलेक्ट हो गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 12 जने, KPTCL के अंदर 1 जना और एक कर्नाटका स्टेट ऑडिट फाइनेंस के अंदर 5 जने, ऐसा करके टोटल 107 जने हो गई। KS के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर 3 जने हो गए। इंशाल्लाह अल्लाह की जात पर बड़ा है। तादाद जो है अभी आते आते मौलाना IAS की भी कम होगी तादाद, IPS की भी कम हो गए, KS की भी कम हो गए, IAS की भी कम हो गए, तादाद कम हो गए। अल्लाह की जात पर भराता है। इसके अंदर 3 जने जो प्रीलिम्स एग्जाम देखो ही उन्होंने इंशाल्लाह KS बनती कर को अल्लाह की जात पर उम्मीद रख ले को दोबारा हमें 380 जने को फिर IAS IPS कोचिंग सेंटर देने का फैसला कर को दे ले को जारी। उसके साथ में मौलाना अगली साल से कई बार कल बैठ को हमें डिसाइड करें, खाली हज कैंप में रखने से होता नहीं, एक 4 डिवीजन में ये IAS IPS कोचिंग सेंटर डालना कर को डिसाइड करिए। वो इंशाल्लाह वो भी हमें काम करती कर आपसे वादा करते हुए उसके साथ में 2021 के अंदर सब इंस्पेक्टर की व्यवस्था कॉल फॉर करते मौलाना। गवर्नमेंट से क्या करती, 2-3 साल को एक बार क्या करती, सब इंस्पेक्टर को कॉल फॉर करती। 2021 में क्या कि सब इंस्पेक्टर के ऊपर कॉल फॉर करे थे। उसके अंदर बहुत से हमारे मुसलमान क्या करी, छोटे छोटे में उन्होंने ट्रेन नहीं हो को थे। ट्रेन ना होने की वजह से रनिंग जंप में करते, वो रनिंग के अंदर करते, छोटा मोटे के अंदर क्या होगी, बहुत से जने सेलेक्ट नहीं हुए सब इंस्पेक्टर को। तो अब ये 2026 का मार्च के बाद, फरवरी या मार्च के बाद कभी भी सब इंस्पेक्टर का 2000 जने को कॉल फॉर करने वाले ही मालूम होते हुए हमें क्या करें, एक एप्लीकेशन कॉल फॉर करें। जो पिछली बार कौन कौन उसके सब इंस्पेक्टर के वास्ते कॉल फॉर को जो एप्लीकेशन डाले थे उनको सब कॉल फॉर कर को स्कूटनी कर को 2500 चिल्लर एप्लीकेशन आए थे। उसके अंदर फिट जो ही 400 जने को सिलेक्ट करे मौलाना, 200 जने 200 बाइको बच्चों को, 200 जने मर्द बच्चों को, तो डिवाइड करको क्या करे, बेलगाम के अंदर बाइको बच्चों की ट्रेनिंग करे, यहाँ बेंगलुरु के अंदर हमारा पांडुपुर के अंदर, मंड्या के अंदर 200 जने को ट्रेनिंग करको 90 डेज का ट्रेनिंग हो। टोटल रिटायर्ड आर्मी से वो भंडारी ग्रुप्स करको बहुत अच्छी ग्रुप जो भी उनके पास ट्रेन होती है 90% सेलेक्ट होती करको एक हमना एक उम्मीद है 400 बच्चों को एक बार ट्रेनिंग देखो हमें। वो 400 बच्चों के अंदर ट्रेनिंग के अंदर अल्लाह की जात पर भरोसा है, मुझे कॉल फॉर करते हो कम अज़ कम उसके अंदर 50% सब इंस्पेक्टरों को इलेक्ट होती करको मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। और एक 800 जने को भी एक हमें ट्रेनिंग कैंप करना कर को हमें जद्दोजहद कोशिश कर ले को जारी मौलाना। ये कहते हुए ज़्यादातर मौलाना हमें तालीम यहाँ ज़्यादातर बड़ी तादाद के अंदर ही जो स्कीमा ही जो ऑटो का है, गाड़ी का है, स्कॉलरशिप का है, जो गरीबों को जो स्कीमा देना वो स्कीमा दे ले को जाने। और ये जितना भी देरी हमें लोग इसकी तादाद में रंदे नहीं रंदे ये बढ़ने को जाता कम होने के ये चांसेस नहीं। उसके सबसे ज़्यादा हमने क्या है, तालीम। बगैर तालीम के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी भी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, ये बीचा में अवेयरनेस आको है, पहले अवेयरनेस नहीं था, खासकर ये मुसलमाना में ये अवेयरनेस नहीं था। क्या रे करना कहाँ की जानते कैसा की ज़िंदगी करेंगे, मेरे जैसा ज़िंदगी करेंगे घर को एक आदमी में था। अब आते आते क्या होगा, एक गरीबा में भी एक अवेयरनेस आया, हमें 3 टाइम का खाने का हमें 2 टाइम में खाएंगे, हमें हमारे बच्चों को तालीम देना घर को एक अवेयरनेस आको है। अब ये तालीम जो है ना एक हथियार, अगर वो रहेगी तो इंसान कुछ भी उन्हें कर सकता। उन्हें उनके माँ बाप के साथ में उनके घर वाले को प्लस 4 जने उन्हें पालने की ताकत रखता। माँ तालीम इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके ऊपर हमें भी ज़्यादा तजव्वुद देखो हमें काम करने को जारी मौलाना। तालीम के अंदर हमारे बच्चों को क्या तो कर को आगे ले लेकर ना कर को। उसमें खुशी की बात मौलाना, हमारी जो माइनॉरिटी का जो स्ट्रेंथ था 2023 से पहले 1,02,000 स्ट्रेंथ था मौलाना। हमारी हुकूमत आने के बाद अल्लाह मियाँ आप लोगों की दुआ की वजह से आज ये मैं ये बोल रहा हूँ ना, आज मिनिस्टर बन गई ज़मीर अहमद खान, ये वो कहती। मैं 2018 में जब मिनिस्टर बना था कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था मौलाना कि मैं मिनिस्टर बनने को। तो वजह उसकी क्या है, मैं पहली बार कांग्रेस में पहला इलेक्शन कराया सो 2018 के अंदर, मैं 2017 में ज्वाइन हुआ सो 2018 में जब 2018 में मुझे मिनिस्टर बनाया गया कांग्रेस पार्टी। और मैं कभी जाको किसी पूछा भी नहीं मौलाना, ना सिद्धरामैया साहब को पूछा था ना किसी भी पूछा। बहुत से लीडर बोले हैदर साहब नहीं ये कांग्रेस पार्टी है, हाई कमांड पार्टी है, तुम्हें दिल्ली जाना, दिल्ली में जाको पूछना, तुम्हें पूछे नहीं तो तुम्हें देते नहीं गए। नैबा में बनाया पार्टी का को हूँ, मैं कैसा जाको पूछना तो मैं अल्लाह से पूछता हूँ, मैं किससे भी जाको पूछता नहीं कर कभी पूछा नहीं। मंजज परेशान सुनना है, थालियाँ बाद में मारा बा, पहले सुनते नहीं थालियाँ मारा होती। मैं परेशान, मैं बैठा था मौलाना, दिल्ली को गया नहीं, क्या भी गया नहीं। मैं अपने आप को मैं बेंगलुरु में ठेका था। मुझे रहते रहते परमेश्वर जब प्रेसिडेंट मौलाना
प्रेसिडेंट क्या करे फ़ोन कर को म्हणजे वेणुगोपाल साहब जो है हमारे एआईसीसी इंचार्ज सेक्रेटरी, वेणुगोपाल साहब बात करते कर को वेणुगोपाल साहब को दिए, वेणुगोपाल साहब मुबारकबाद देखो, राहुल गांधी पूरे तुमना माइनॉरिटी हज वफ़ टेम पूरा दिए थे मालना, माइनॉरिटी हज वफ़, उससे ज़मीर को पूछ को तुम्हें पोर्टफोलियो देना कोसा होना कर को, तुझे कोसा पोर्टफोलियो होना कर को पूछ को म्हणजे वो बार पोर्टफोलियो दिए, कई के वास्ते दिए, कई के वास्ते दिए, ये भी जरा गौर से सुनना। जमीर अहमद खान, हे चुके बड़ा काम भी तेरा बैठ, जमीर अहमद खान ट्रांसपोर्ट का बिजनेस वाला पैसे वाला कर को नहीं है, कांग्रेस पार्टी में वो सब चलता नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी में किसी भी कि मेरे से सीनियर थे रोशन बेग साहब 7 बार एमएलए, तनवीर सेठ साहब 5 बार एमएलए, हारिस बार 3 बार एमएलए, कई मंजे बने। मंजे बनाना को तो क्या होता, राहुल गांधी जो है एक आईबी रिटेड टीम रखो है, उन्होंने क्या करती पूरा स्टेट सर्वे कराती, मुसलमान किसके ऊपर चाहत रखेंगे को, वैसा सिद्धरामैया के पास क्या रहता, इंटेलिजेंस टीम रहती, उनसे पूरा सर्वे कराती, तो मुसलमान किसके ऊपर चाहत रखें। आज अल्लाह और रसूल के बाद मुसलमान जमीर अहमद खान के ऊपर चाहत दिखाने की वजह से आज जमीर अहमद खान मिनिस्ट्री बन को खड़को है। सो आज अल्लाह और रसूल में पहले एक टाइम ये कभी भी ऐसा चीज है कि मौलाना सुनो जी, मैं ये खरीद के अंदर बोल दिया, तो मैं सिद्धरामैया साहब निकले, जब सिद्धरामैया साहब गाड़ी में बात कर ले को मुझे बोल लगे, कई सारे बोलता तो तेरा कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी इतना तुझे मिनिस्टर बनाएगा है। साहब कांग्रेस पार्टी के अंदर जब 3 जने को मिनिस्टर बने, मंजे रहीम खान को, यूटी खदर को, 3 जने को दूसरिया को बुला को, बनादल को 3 जने को बुला को, मंजे बुला को, राहुल गांधी भी, सिद्धरामैया, जमीर अहमद खान, मुसलमान कोटे के अंदर 3 जने को बना दले, तुझे हमारे तरफ से बना देंगे तो मुझे पार्टी का एहसान रहता था, मंजे मेरे मुसलमान कोटे में 300, तो ये आवाम की चाहत की वजह से देखो इसो ज़्यादा नाप करते। मेरे ख्याल से मौलाना जैसा हैदर अली साहब बोले, मेरे ख्याल से अवाम के अंदर, कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासत लीडर को जो चाहत नहीं मिली जो तुम्हें लोग जमीर अहमद खान को देखो ही। वजह क्या, कई के वास्ते चाहत, मैं तुम लोग कुछ करी नहीं हो, क्या भी कर को नहीं हो, पर्सनल क्या भी करी नहीं हो, फिर भी क्या है हर एक के अंदर क्या है, जमीर अहमद खान, जमीर अहमद खान, जमीर अहमद खान कूट कर। वजह क्या है, क्या कि हमारे कौम को तुम्हें कुछ करती को जो तुम्हें उम्मीद रख ली। आज वादा करते हुए जब तक जमीर अहमद खान सियासत के अंदर है तुम्हें लोग सिर उठा को चलना, इंशाअल्लाह सिर झुकाने का काम जिंदगी के अंदर नहीं करता। अल्लाह मियाँ मुझे मौका दिया, मैं भी डर डर कुछ मौलाना ये काम जितना भी अल्लाह मियाँ बहुत बड़ी जवाबदारी जी, यहाँ तुम्हारे से बच सकता हूँ, हशर के मैदान में अल्लाह के पास जवाब देने से मैं बच सकता नहीं। हशर के मैदान में मुझे पकड़ है मौलाना, पकड़ है, यहाँ बच जा सकता हूँ, यहाँ बच जा सकता हूँ, वहाँ भी बच नहीं सकता। उसके वास्ते डर डर को मैं भी, मेरे से काम भी गलती नहीं होना, मेरी कौम की मैं खिदमत करना कर को, मैं जद्दोजहद कर ले को कोशिश कर ले को, मैं खिदमत करने की एक जज्बा रख ले को काम कर ले को जा रहा हूँ। अब आप लोगों से भी एक आजीजाना गुजारिश करते हुए, जब जब तुम्हें नमाज़ पढ़ती मेरे हक़ में ये नहीं माना, अल्लाह मियाँ मैं जितना पूछा उससे ज़्यादा दे लिया, जो मांग गया वो दे लिया। मैं ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोच जाता। ज़मीर में क्या भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं मेरा, कौन भी हमारा दादा परदादा कौन भी सियासत के अंदर नहीं थे, हमारे वालिद नहीं थे। आज अल्लाह और रसूल के बाद, तुम्हारे लोगों की चाहत के बाद आज ये तुम्हारा बच्चा ज़मीर अहमद खान करिया, ज़मीर अहमद खान तुम्हारे सामने खड़को है ये मुकाम के अंदर। मगर नज़र से तुम्हें लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पत्थर भी पिघलता करते, नज़र से क्या बोला पता है ना। मेरे हक़ में जब जब तुम्हें नमाज़ पढ़ती ये नहीं दुआ मांगना, ज़मीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती होकर को दुआ नहीं मांगना, ज़मीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना, ज़मीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्ट्री बनाकर को दुआ नहीं मांगना। हमारा बच्चा ज़मीर अहमद खान को तो जब तक जिंदा रखता उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमान देकर को दुआ की दरख्वास्त करते हुए, हमारे अल्ताफ़ खान की KMDC चेयरमैन, आज उनकी लीडरशिप के अंदर उन्होंने चेयरमैन की लीडरशिप के अंदर 2 साल 3 साल से भी बेहतरीन प्रोग्राम किया गया है, और उनको भी ये कौम का जज्बा भी है और गरीबा का दर्द है। मेरे पास कभी भी आको लड़को जो है, पहले जो था क्या था मालूम नहीं मौलाना, पहले भी था वो व्हीकल को क्या कि लेतिंग करती 1000 2000 लेतिंग को वो चल लग जाता था, पहले चल था कहते, उसके अंदर बहुत से जने लोग एकता भी रेड हो को भी अंदर जा कोई बोलता नहीं कौन कौन क्या करेगा। बहरहाल अल्ताफ़ भाई चेयरमैन बनने के बाद उसे सब कंट्रोल में लाको, ऑफिसरों को भी स्ट्रिक्ट बोली तुम्हें कमाना दूसरी जगह कमा लो, मेहरबानी कर को गरीब का तुम्हें लिए तो कीड़े पड़ को मरती कर को नवान देखो, ये गरीब का दर्द देखो। उनकी अवधि के अंदर मेरे ख्याल से KMDC के अंदर अल्ताफ़ तुम्हारे सामने बोलना कर को नहीं, मैं जो है हकीकत से बोलता हूँ, जो दर्द से जो जिससे करना तुम्हें, मेरे ख्याल से बहुत से चेयरमैन गए, मगर तुम्हारे जितना मैं देखे सरकार, मैं भी ये 3री बार मिनिस्टर बनी सो, मैंने टिका है 3री बार मिनिस्टर बनी सो। तुम्हारा जो जज्बा रखो करने वाला चेयरमैन ना कोई था कर को, मेरे हिसाब से तुम्हें बेहतरीन काम करें, अल्लाह और तुम काम करने का अजर दें दे।
मैं तमाम डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करते हुए तमाम डिपार्टमेंट का बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करने की वजह से शुक्रिया अदा करते हुए खासकर मेरे चाहिए मौलाना का था मौलाना ने अमीर शरीयत बोलना सब अमीर शरीयत बोलना सब मेरे चाहिए मेरे अमीर शरीयत मेरे चाहिए मौलाना मसूद इमरान साहब कभी भी मेरा साथ दे लगे। मसूद इमरान साहब की एक खूबी है जो कौम को करता उन्होंने उनके साथ ज़मीर अहमद के साथ नहीं, अल्ताफ़ खान के साथ नहीं, नसीर अहमद के साथ नहीं, अफलातुन के साथ नहीं, जो कौम को करता उनको समझ में आता उनके साथ मौलाना मसूद इमरान साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए हमारा हैदर अली साहब उन्होंने दिखते नहीं ज़्यादा छुपे रुस्तुम उन्होंने पूरा स्टेट कंट्रोल कर रहे हो पूरा स्टेट कंट्रोल कर रहे हैं हैदर अली साहब हमें सब हैदर अली साहब हमें और एक अब तुम लोगों को एक कन्फ्यूजन था आज वो भी आज क्लियर होगा। मैं सबसे पहले हमारे अनवर साहब एक्स चेयरमैन हमारे अनवर साहब का मैं दिल की गहराई से दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन्होंने बहुत बड़ी एक कुर्बानी दी है सरकार चुनाव आज कौम के वास्ते एक अनवर पाशा कुर्बानी देखो थोड़े बहुत ना इत्तेफाकी थे हमारे भी अली बाबा जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे ना उनमें हमारे में ज़र्रा ना इत्तेफाकी थी। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है आज हमने सब खुशी का दिन है हमें तमाम पूरे एक हो को वक्फ बोर्ड के अंदर काम करना कर को इंशाल्लाह तय करी मौलाना सब एक हो को कि तो ये हमारा काम नहीं ये किसका काम नहीं ये वक्फ बोर्ड का किसकी प्रॉपर्टी ये अल्लाह की प्रॉपर्टी तो हमें सब हिफाजत करना कर को उसके अंदर हमारा हैदर अली साहब का भी रोल है। तमाम एक हो को जाना कर को ही वो गिले शिकवे आज से यहाँ से ख़त्म। मैं यत्ता अनवर साहब को बोलता हूँ अनवर साहब अल्लाह मियाँ किसकी तकदीर मेरी मिसाल यहाँ मेरी मिसाल मेरा बैकग्राउंड क्या भी नहीं किधर भी नहीं अल्लाह मियाँ मुझे तकदीर में लिखा था 5 टाइम MLA बनियो 3 टाइम मिनिस्टर बनियो और आदमिया कहता चाहिए तो मैं तकदीर में लिखा लेका कौन सा तकदीर में लिख दे लेने अल्लाह कोई मैं कलाल रोक सकता नहीं। देवेगौड़ा की एक छोटी सी मिसाल मौलाना बोल को मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। देवेगौड़ा की स्टोरी सुने तो तुम्हें इतनी गरीबी से मौलाना उनकी ज़िंदगी चली उन्होंने एक फार्मर की किसान के बेटे उन्होंने किसान के बेटे 3 टाइम को 2 टाइम खाते थे कहते साल में एक ही चेक जोड़ा कपड़े का जापा साल में एक ही चेक जोड़ा कपड़े वो संक्रांति हब्बा क्या को आती उगादी की संक्रांति को सिख हब्बा आती वो टाइम उनकी बहुत बड़ी ईद वो ईद को एक जोड़ा कपड़े दिले तो वो एक ही चेक जोड़ा कपड़े के अंदर धोना पहनना करे सो आज कान जाको पूछे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन को बैठे थे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने थे और हंदे एक चाय बेचने वाला रेलवे स्टेशन के अंदर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनता अगर सोचे थे है ना तकदीर जी वो तकदीर वो किसकी तकदीर में बोलते हो किसके ऊपर भी गिले शिकवे नहीं करना हमें अल्लाह के दारो मदर में छोड़ना। हैदर अली साहब जो फैसला करना आज मंजे तुम्हें लोग चाह रही अल्लाह मियाँ चाहत डालने की वजह से जो भी करता मेरा मानना क्या है कोई भी किसी कुछ नहीं करता जो भी करने वाला मेरा मालिक मेरा रब करने वाला उसके ऊपर भरोसा रखो अल्लाह मियाँ ऑटोमेटिक तुम्हारे अच्छे फैसले करता अगर कहते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए तमाम आए जिम्मेदार हमारे करीब स्वाजिमा हमारे बहन उनको भी बहुत जज्बा है MLC को ही लगातार काम करने को जारी उनको भी एक जज्बा कोई भी फंक्शन बुलाओ ना बुलाओ कौम का जज्बा रखते हुए कभी भी आते ना उसका मतलब क्या लगता हम ना कि जज्बा रहने से ना बहुत से लीडर क्या फ़ोन करे तो बातें नहीं फ़ोन कर दे क्या मंजाक पर्सनल इन्वर्ट करना करती बगैर फ़ोन करे तो आती हमारे उर्दू अकाडमी के चेयरमैन डायनामिक दिखने ही मौलाना मगर उन्होंने भी डायनामिक अच्छा एक संगठन निकलने का अच्छा करने को जारी हमारे जी शाफी सादी साहब हमारे एक्स चेयरमैन उन्होंने भी वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत बेहतरीन काम करी आज उन्होंने भी तमाम यहाँ आए हुए को सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खासकर यह हज कमेटी का टिप्पू का शुक्रिया अदा करते हुए एक बेहतरीन टिप्पू भी हज कमेटी में काम करने जा रही है। अब ये टेम्पररी था अब ये जो है कभी भी देखे रहेंगे ये फंक्शन बहुत से जने यहाँ को ही ये कभी भी टेम्पररी करते थे ये बार क्या करिए हमें 10 करोड़ रुपए रिजर्व कर को परमानेंट बनाने का तय करिए इंशाअल्लाह अगली साल के अंदर यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर होता है यहाँ ये कभी भी टेम्पररी करते मौलाना। अब ये प्रोग्राम करना को तो हैदर अली साहब इसे कम से कम 30-40 लाख रुपए खर्चा कर देते हमें हज का रंदे कोसा भी रंदे छोटे मोटे प्रोग्राम हज का करना को तो 90 लाख रुपए खर्चा होता था। अब ये भी फंक्शन को मेरे ख्याल से नॉट लेस देन 20 लाख रुपए खर्चा 20 से 25 लाख रुपए खर्चा तो उसके वास्ते क्या करिए अब बजट के अंदर 10 करोड़ रुपए फाइनल करोड़ को परमानेंट स्ट्रक्चर क्योंकि तो यहाँ IAS IPS का कोचिंग भी चल रहा दूसरे चीज़ों को भी फ़ायदा होता कर को ये परमानेंट स्ट्रक्चर करते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी बात का खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।